आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मॉडल हमने पढ़ा था वुड हो गया था। और वुड का एक यूज़ अभी मैंने जो कंडीशंस में मेरे को बताना था आपको वो मैंने अभी रोक रखा है, क्योंकि जब मैं कंडीशंस पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें वुड का यूज़ होता है ना। वो कंडीशंस में उसका हम देखेंगे, है ना, वुड का एक यूज़। क्लियर। आज जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो है हैव टू। क्लियर है, हैव टू। अच्छा, मॉडल हमने हैव टू सुना तो है ना। देखिए हैव टू होता क्या है। हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है या करना है। देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं, हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है, नेसेसिटी कंपल्शन है, और करना है। क्लियर, नेसेसिटी और कंपल्शन। क्लियर। जैसे कि मैंने बोला मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है, और मेरे को ऑफिस जाना है। क्लियर, दोनों का मीनिंग यहां पे सेम है। क्लियर। जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता है या उसे खाना बनाना है। देखिए दोनों में नेसेसिटी कंपल्शन आ रहा है पर मीनिंग दोनों में सेम ही निकलेगा। क्लियर। जैसे कि मुझे पैसे कमाना पड़ते हैं, है ना, और मुझे पैसे कमाना है। दोनों में हम हैव टू का यूज करेंगे। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, आई, यू, वी और दे। इनके लिए क्वेश्चन सबके लिए बनेगा डू से। क्लियर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव। क्लियर। क्लियर। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी हैव, है ना। और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, अगर इनके लिए आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनेगा डस से। क्लियर। और जब पॉजिटिव आंसर देंगे तो आप यूज करेंगे हैज। क्लियर। क्या यूज करेंगे? हैज। और जो नेगेटिव होगा, चाहे वो डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, एनी कोई भी सिंगुलर नेम हो, उनके लिए जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट हो या डज नॉट हो, सबके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ना। इट मींस हैव आएगा। और हैज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, पर यहां पर ये है आप जो भी सिंगुलर आप जो नेम यूज करेंगे, ही, शी, इट, उनके लिए आप जब पॉजिटिव आंसर देंगे उनके लिए आप हैज का यूज करेंगे, उनकी नेसेसिटी और कंपल्शन बताने के लिए। अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आई हैव टू गो टू वर्क। क्या बोला मैंने? आई हैव टू गो टू वर्क। इट मींस मुझे काम पर जाना पड़ता है या काम पर जाना है। वी हैव टू गो टू वर्क, हमें काम पर जाना पड़ता है या काम पर जाना है। दे हैव टू गो टू वर्क, उन्हें काम पर जाना पड़ता है या काम पर जाना है। ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट सिंगुलर वर्ब, क्लियर, ही, शी, इट और एनी नेम, मैंने बोला ही हैज टू गो टू वर्क। देखिए अब यहाँ पे ही आया तो मैंने क्या यूज करा है? हैज। ही हैज टू गो टू वर्क, उन्हें काम पर जाना पड़ता है या वर्क पर जाना पड़ता है। शी हैज टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना पड़ता है। अब जैसे मैं एक सिंगुलर नेम लिया, मैंने अने नाम लिया, अने हैज टू गो टू स्कूल, अने को स्कूल जाना पड़ता है या स्कूल जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और बताया, मैंने लिया आई हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या बोला मैंने? आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे मैंने बोला आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे इसके दो मीनिंग निकल रहे कि एक तो मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है और एक मुझे क्रिकेट खेलना है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। एक बार फिर बता देता हूं, आई, यू, वी और दे, इनके लिए सबके लिए क्वेश्चन रहेगा डू से। क्लियर। और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर ने, इनके लिए क्वेश्चन रहेगा डस से। और जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर देंगे, फर्स्ट पर्सन मींस आई, यू, वी और दे के लिए जब हम क्वेश्चन देंगे, मैंने पहले बता दिया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है। पर जब हम अकॉर्डिंग टू समझने में आते हैं, जब हम समझना होता है तो आई, यू, वी और देखो हम एज अ फर्स्ट पर्सन लेके चलते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम को हम एज अ थर्ड पर्सन लेके चलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम देख लेते हैं, उससे समझ में जाएगा। ठीक है। और जो कि मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो वही सेम रहेगा हमेशा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया है, हैव टू करना पड़ता है या करना है, आई, यू, वी और दे सबके लिए हैव टू, ही, शी, इट, एनी नेम किसी का भी सिंगुलर हैज टू। अगर यहाँ पर एनी सिंगुलर नेम की जगह दो नाम आ जाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने दो नाम ले लिए है ना,
कोई भी नाम ले लिया, जैसे मैंने एक हेमंत ले लिया, एक अनय ले लिया, तो यहाँ पे अगर ये दो नाम आ गए तो ये प्लूरल वर्ब हो गए, है ना, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे फिर हैव टू यूज करना होगा आपको, अगर सिंगुलर है तो हैज। क्लियर? ओके। अब जैसे आई, यू, वी और दे सबके लिए क्वेश्चन डू से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, आई, यू, वी और दे, जब इनके लिए नेगेटिव हम सेंस में यूज करेंगे तो सबके साथ डू नॉट और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। देखिए आई, यू, वी और दे के लिए डू नॉट यूज करेंगे, ही, शी, इट और एनी सिमिलर नेम के लिए डज नॉट यूज करेंगे, पर उन डू नॉट और डज नॉट जो भी नेगेटिव होगा, है ना, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस हैव ही आएगा। देखिए हैज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर डू नॉट और डज नॉट के बाद आएगा हैव ही। क्लियर? अंडरस्टैंड? हैव ही आएगा, डू नॉट के बाद भी हैव और डज नॉट के बाद भी हैव। फिर ही, शी, इट, इनके लिए नेगेटिव होगा डज नॉट और फिर आएगी हैव, है ना। बस जब पॉजिटिव आंसर देंगे हम थर्ड पर्सन के लिए उसमें हैज यूज होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जैसे